विक्रम और बेताल की रहस्यमयी कहानी भाग 2। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में लौट आए थे, लेकिन बेताल द्वारा कही गई कहानियां और उसकी बातें उनके मन से नहीं जा रही थीं। हर कहानी में कोई न कोई गूढ़ संदेश छिपा था, जो राजा को सोचने पर मजबूर कर देता था। एक रात जब राजा अपने दरबार में अपनी प्रजा की समस्याओं का समाधान कर रहे थे, तभी दरबार में एक साधु आया। साधु ने राजा को प्रणाम किया और कहा, राजन, मैं दूर से आपकी कीर्ति सुनकर आया हूं। आपके जैसे वीर और न्यायप्रिय राजा के दर्शन करना मेरा सौभाग्य है। परंतु मैं आपको चेतावनी देने आया हूं। राजा विक्रम चौकन्ने हो गए और पूछा, महाराज, ऐसी कौन सी बात है जो आपको चेतावनी देने की आवश्यकता पड़ी? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, श्मशान घाट में जो बेताल आपने मुक्त किया था, वह अभी भी आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। बेताल का एक और रहस्य है जो केवल आप ही सुलझा सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपका राज्य और आपकी प्रजा संकट में पड़ सकती है। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत साधु की बात मानी और पूछा, मुझे क्या करना होगा? साधु ने उत्तर दिया, आपको फिर से उसी श्मशान घाट जाना होगा और बेताल से वह रहस्य पूछना होगा जिसे उसने अब तक छिपा रखा है। परंतु ध्यान रहे, यह यात्रा पहले से भी अधिक खतरनाक होगी। राजा विक्रमादित्य ने अपने साहस के बल पर यह चुनौती स्वीकार की और रात होते ही श्मशान घाट की ओर निकल पड़े। श्मशान घाट में वही पुराना पीपल का पेड़ था, पर इस बार माहौल और भी डरावना था। हवा में एक अजीब सी गंध थी और पेड़ के पास सैकड़ों कौवे मंडरा रहे थे। राजा ने जैसे ही पेड़ के पास पहुंचकर बेताल को बुलाया, वह जोर से हंसा और बोला, राजन, मुझे पता था कि तुम वापस आओगे, लेकिन इस बार तुम्हारी परीक्षा और भी कठिन होगी। क्या तुम तैयार हो? राजा ने शांत स्वर में कहा, बेताल, मैं अपनी प्रजा और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता हूं। अपनी कहानी शुरू करो। बेताल की नई कहानी। बेताल ने कहा, सुनो राजन, यह कहानी एक ऐसे राजा की है जिसका नाम था चंद्रसेन। वह अपने न्याय और उदारता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसके राज्य में एक अनोखी घटना घटी। एक दिन उसके दरबार में एक सुंदर युवती आई जो बहुत दुखी थी। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरे पति को एक गलत इल्जाम में कैद कर दिया गया है, कृपया मेरी मदद करें। राजा ने तुरंत जांच करवाई और पाया कि उस महिला का पति निर्दोष था। राजा ने उसे रिहा कर दिया और दोषी को सजा दी। लेकिन उसी रात राजा के सपने में एक देवता आए और बोले, राजन, तुमने जो फैसला किया वह अन्यायपूर्ण था। तुमने असली दोषी को नहीं पकड़ा। तुम्हारे राज्य में एक अंधकार छा सकता है। राजा चंद्रसेन ने सुबह होते ही फिर से जांच शुरू की और पाया कि देवता की बात सही थी, लेकिन इस बार दोषी का पता लगाना बहुत कठिन था। उसने अपने मंत्रियों से सलाह ली, पर कोई समाधान नहीं मिला। अंततः उसने अपनी बुद्धि का उपयोग कर दोषी को ढूंढ निकाला और उसे सजा दी। अब राजन, मेरा प्रश्न है, यदि राजा चंद्रसेन ने पहली बार निर्दोष को बचाया था, तो क्या वह गलत था? और अगर देवता ने उसे सही रास्ता दिखाया, तो क्या यह न्याय की हार थी? राजा विक्रम ने कुछ देर सोचा और कहा, बेताल, राजा चंद्रसेन का पहला निर्णय मानवता पर आधारित था। वह अपने ज्ञान के अनुसार न्याय कर रहा था, लेकिन जब देवता ने उसे सही रास्ता दिखाया तो उसने अपनी भूल सुधार ली। यह न्याय की हार नहीं, बल्कि सत्य की जीत थी। असली न्याय वही है जो सत्य और प्रमाण पर आधारित हो। जवाब सुनते ही बेताल ठहाका लगाकर बोला, राजन, तुम सचमुच बुद्धिमान हो, परंतु तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होगी। बेताल ने कहा, राजन, जिस तांत्रिक का तुमने वध किया था, उसका एक शिष्य अब तुम्हारे राज्य पर नजरें गड़ाए बैठा है। वह तांत्रिक की सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता है और तुम्हारे राज्य को नष्ट करना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके पास एक ऐसा रत्न है जो उसे अजेय बनाता है। तुम्हें उसे हराने के लिए उस रत्न को नष्ट करना होगा। राजा ने पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा कि वह कौन है और रत्न कहां है? बेताल ने उत्तर दिया, वह श्मशान के उत्तर दिशा में एक किले में रहता है। लेकिन ध्यान रहे, उसे हराने के लिए न केवल साहस, बल्कि अत्यधिक बुद्धिमानी और धैर्य की आवश्यकता होगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।
राजा विक्रम ने बेताल के साथ उस किले की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वह तांत्रिक बहुत शक्तिशाली था, लेकिन बेताल ने राजा को उसका कमजोर बिंदु बताया। राजा ने अपनी तलवार और रणनीति के बल पर तांत्रिक का सामना किया और अंततः उसे पराजित कर दिया। तांत्रिक के वध के बाद बेताल ने कहा, राजन, तुमने फिर से यह सिद्ध कर दिया कि साहस और बुद्धिमत्ता से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। अब मेरा समय समाप्त होता है, मैं मुक्त हो रहा हूं। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य लौट आए और प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। इस घटना के बाद राजा का नाम और भी अधिक प्रसिद्ध हो गया। उन्होंने अपने जीवन में सत्य, न्याय और साहस के आदर्शों को कभी नहीं छोड़ा। इस प्रकार विक्रम और बेताल की यह रहस्यमयी यात्रा इतिहास में अमर हो गई।